इस न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्राह के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। आरामदा सफ़र के लिए एक ही नाम, अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी कायद प्रियंका गांधी वाड्रा की। दोस्तों, इन दिनों संबित पात्रा प्रियंका गांधी का नाम सुनते ही रात देर गए हड़बड़ाकर उठने लगे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि देश के दानिश्वर कह रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोदी जी इन दिनों राहुल गांधी को देख देख कर परेशान हो रहे हैं। अब ये परेशानी किस लिए है और क्यों है, ये तो आप सभी जानते हैं। भारत और इंडिया को लेकर मसला बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी कायदीन अवामी मसाइल को हल करने के लिए सड़कों पर आने लगे हैं। प्रियंका गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश पहुंचकर तूफ़ान से तबाह हो चुके इलाक़ों का दौरा किया और यहाँ की मुसीबत ज़दा अवाम से मुलाकात की। अब ये मामला है क्या, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। अब हमारे देश के हालात सबके सामने हैं। हर जानिब अफरा तफरी गैर यकीनी सूरत हाल दिखाई देती है। अब यहाँ सियासत मफादात के लिए जोड़ तोड़ और तजादात के इश्तिराक का दूसरा नाम है, जिसकी तारीफ़ मैंने बहुत नर्म अल्फाज में की है, वरना हम सभी जानते हैं कि हमारी सियासत की तारीफ़ कैसे गुफ्ती और नागुफ्ती लफ्ज़ों के साथ की जाती है। और जब ऐसे हालात हों तो एक मुखलिस लीडर के सामने आने की तवक्को करना अबस है। लेकिन राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी दोनों इन दिनों अवामी मुश्किलात के हल पर तवज्जो देने लगे हैं। इसी एक नज़रिए को लेकर आज प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश पहुंची, जहां ज़ोरदार बारिश ने तबाही मचा दी थी। इस तूफ़ानी बारिश में अब तक 400 से ज़्यादा अफराद के हलाक होने की खबर मिली है। पिछले 10 सालों से जब से नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से हिंदुस्तान के मसाइल बेइंतहा बढ़ते जा रहे हैं और हम ख्वाब गफलत में डूबे हुए हैं। देश की हालत अबतर होती जा रही है। अवाम इस वक्त इंसाफ और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल के लिए सरगर्दा व परेशान हैं। पिछले 10 सालों में लोगों में पैदा हो चुकी उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ चुकी हैं। ऐसे हालात में राहुल गांधी के अलावा देश प्रियंका गांधी की जानिब देख रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है कि अवाम के दिल जीतने के लिए ऐसे इक़दाम उठाए जाएं कि पिसे हुए अवाम एक बार फिर पुरउम्मीद हो जाएं, लेकिन ये उम्मीदें बेसमर न हों। आज प्रियंका गांधी चंडीगढ़ से शिमला पहुंची, जहां पर रियासती वज़ीर आला सुखविंदर सिंह ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने कुल्लू के अलावा मंडी के अवाम से मुलाकात करते हुए उनकी परेशानियों का जायज़ा लिया और ये जानने की कोशिश की कि बारिश से यहाँ किस कदर तबाही हुई है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालिबा किया कि हिमाचल प्रदेश को कुदरती आफात समावी का शिकार करार देते हुए अवामी इमदाद के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम की खिदमत के लिए आगे रहने वाली जमात है और ये पार्टी रियासती अवाम के साथ उनके दुख गम में बराबर की शरीक है। प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं। हम जानते भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये नेचुरल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, मदद हो सकती है। क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिज़ास्टर घोषित करें। और एक और अपील है कि जो यहाँ के बागबान हैं और किसान हैं उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियाँ निकाल रहे हैं, जैसे आज ही मैंने पढ़ा कि शायद जो अमेरिकन सेब है उस पर 35% से 35% से 15% गिरा दिया है जो ड्यूटी है। इसका मतलब है कि उनके लिए यहाँ पे आयात करना आसान होगा, तो हमारे किसानों का क्या। और उसी तरह से शिमला में जो सेब की पेटियाँ हैं उनको ख़रीदने का जो दाम है वो कम कर दिया है कुछ बड़े उद्योगपतियों ने। इससे भी नुकसान है, पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इस समय तो
जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी, कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है। कुछ रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी, किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है। ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। HVAC duct, commercial kitchen hoods and duct, fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available. Commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available.